हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों कि मक्खन का संबंध यहाँ पर लिखा है दूध, उसी प्रकार से तेल का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए कह रहा है यदि 19 मई 2012 को शनिवार था तो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था, और नीचे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 533 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट को आप देख सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट बना है, सीरियली ढंग से सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, मक्खन का संबंध लिखा है यहाँ पर दूध, तो उसी प्रकार से तेल का संबंध का दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जिस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, दूध से हम लोगों का क्या होता है, मक्खन का, यानी मक्खन जो बनता है दोस्तों, तो वह दूध आगे चलकर यानी दही, या दही से आगे क्या होगा, मक्खन। उसी प्रकार से जो तेल निकलेगा दोस्तों, तेल हम लोगों का किससे निकलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बीज हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी बीज से ही हम लोगों का क्या आगे चलकर, यानी बीज से ही हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, तेल निकालते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और टीसीएस ने अभी जो करवाया था, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या दिया दोस्तों, दूसरा को दिया, और दूसरा क्या होगा, सही होगा। कि दूध से जिस प्रकार से मक्खन बनेगा, उसी प्रकार से तेल जो है हम लोगों का बीज से ही क्या करते हैं दोस्तों, तेल यानी बनता है। तो इस तरीके से दूसरा इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत सारा स्टैंड यहाँ पर कोई अनाज कर दिया, तो कोई हम लोगों का साबुन कर दिया, कोई ये कर रहा है, तो अलग अलग आंसर कर रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। कहा जा रहा है कि यदि एक्स की जो माता है वाई के पिता की एकलौती पुत्री है, तो वाई के आप पिता हम लोगों का लिखा है, अच्छा वाई के पति जो है एक्स के है। तो चलिए देख लीजिए, देखिए यानी एक्स की जो माता है दोस्तों, यानी इस जगह पर लिखा जाएगा एक्स की जो माता है, करे वाई के पिता की एकलौती पुत्री। तो ये देखिए वाई यहाँ हो जाएगा, और यही वाई के पिता, यानी वाई का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। और पिता का उसने क्या लिखा है, एकलौती पुत्री है, यानी खुद क्या हो जाएगा दोस्तों, यही वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, एकलौती पुत्री हो जाएगा। यानी किसका, यानी कि इसका पिता का। तो ठीक है, एकलौती पुत्री। और वाई के पति से, यानी वाई का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति है, तो वाई का यहाँ पर बना लीजिए पति। तो y का जो पति है वो x का कौन लगेगा, तो y का जो पति है वो x का कौन लगेगा दोस्तों, पिता लगेगा। इस प्रश्न यहाँ पर एक बात क्लियर किया है कि एकलौती, क्या लिखा है, एकलौती पुत्री है, तो इसीलिए यहाँ पर y खुद क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। तो कह रहा है y के पति जो है x का कौन होगा, पिता होगा। बहुत सारा स्टैंड का यहाँ पर क्या गया, अंकल आ गया, जो सरासर गलत हो गया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पिता होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन। कहा गया कि दी गई प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, वह कौन सी उत्तर आकृति में है। तो चलिए देख लीजिए, ये वाला जो फिगर दिया गया है, ये फिगर ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं, देखिए
यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से उसने किया है, इस जगह पर ध्यान से देखिए आपको बिल्कुल दिखेगा। बाकी तो ऐसा है ही नहीं, 1 3 4 ये सब कोई नहीं हो सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। करेक्ट। कौन सी उत्तर आकृति में निहित है, तो निहित जो है ये वाला फिगर हूबहू किस में दिख रहा है, तो ये वाला आकृति में दिख रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, श्रृंखला एक सीरीज दिया गया। तो चलिए ध्यान से देखिए इस सीरीज को, कितना इंपॉर्टेंट सीरीज आपके सामने है, और देखते हैं कि कितना कितना स्टूडेंट कर पाएगा और कितना कितना नहीं कर पाएगा। जैसे 71 है, फिर हम लोगों के सामने 70, फिर क्या लिखा है दोस्तों 74, फिर आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 47, फिर हम लोगों के सामने लिखा है 63, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और फिर आगे माइनस क्या लिख दिया है दोस्तों, 26 लिख दिया है। तो ये देखिए गौर से अगर आप देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि क्या क्या है। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो इसके बीच में अंतर देखा जाए तो -1 का है, ठीक है। उसी प्रकार से 70 से जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या है दोस्तों, 4 का गैप है। उसी प्रकार से देखिए इस जगह पर आएंगे तो कितना घटा है, 1 दाई 10 4 14, तो 14 में 7 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और इधर बचा दोस्तों हम लोगों के 6 में 4 जाएगा 2, 27। उसी प्रकार से देखिए 47 से यदि आप 63, अभी आपको पता चल जाएगा। पहले आप देखिए तो सही कि आखिर सीरीज चला है तो चला है कैसे, यहाँ पर माइनस लगा देना है। उसके बाद ये 47 से 63 हो जा रहा है, तो कितना इसने क्या है, यानी कि यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। 7 13 में यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 6, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, इसको घटा लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लेकिन 63, तो 63 1 दाई 10 थे, हाँ। तो यहाँ पर बचा 5 में 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे हम लोगों के सामने क्या आएगा, और उसी प्रकार से आगे इधर क्या आएगा। तो ये देखिए एक बात यहाँ से समझ में आया है, उसने क्या किया दोस्तों, ई जो है 1 जो है यहाँ पर 1 का क्यूब लिखा। ये देखिए गौर कीजिएगा कि क्या सीरीज को कैसे बढ़ाया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों ये 1 का क्यूब है, उसी प्रकार से 4 जो है ये 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो 27 देख रहे हैं, 27 हम लोगों के सामने 3 का क्या है दोस्तों, क्यूब है। 3 का क्या करना है, क्यूब कर देना, यानी एक प्रकार से घन है। उसी प्रकार से 16 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर। तो अगला जो आएगा ये देखिए 1 का क्यूब यानी 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर। तो अगला जो आएगा हम लोगों के सामने 5 का क्या आ जाएगा दोस्तों, तो क्यूब आएगा। इस बार क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो 5 का क्यूब वाला में क्या है, तो जो क्यूब कर रहा है तो उसमें माइनस करते जा रहा है। क्या क्या है दोस्तों, क्यूब वाला में सब में माइनस, तो इसमें भी क्यूब वाला में क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो 125 में इधर लिख देते हैं, 5 का क्यूब यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि इस जगह पर समझ में आए कि यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 5 का आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो ठीक है 5 का क्यूब, इसमें क्या लगेगा माइनस, इसमें क्या क्या है प्लस, क्या है सब में उसने बता दिया है कि यहाँ पर आपका हुआ है प्लस, एक बार माइनस, तो इस जगह पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 5 का क्यूब होता है 125। तो देखिए 125 में आपको क्या कर लेना है दोस्तों, 63 को घटा देना है। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये देखिए 125 में आपको क्या करना है दोस्तों, 63 को घटा देना। जो माइनस में आएगा तो ये माइनस में आएगा, तो घटाएंगे तो 1 दाही यहाँ पर हो जाएगा 2, और इधर 6 यानी 62 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 62 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उसी प्रकार से देखिए 5 का क्यूब, तो अगला जैसे 4 का हुआ तो अगला 2 4, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे और इस जगह पर माइनस क्या लिखेंगे दोस्तों, 62 लिख देंगे, तो आपका बिल्कुल हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 में 62 घटा लीजिए, आपका बिल्कुल क्या आ जाएगा दोस्तों, 26 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आया कि किस तरीके से उसने सीरीज को बढ़ाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज था, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 62 आएगा। यानी 1 का क्यूब, फिर हम लोगों का 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 6, और ये भी क्या प्लस माइनस इस तरीके से चला था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया है और पूछा गया वही सब क्वेश्चन है, इसीलिए आपको कोई क्वेश्चन को स्किप नहीं करना और छोड़ना नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए एनालॉजी का सवाल दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है एफ, फिर लिखा है दोस्तों जे, उसके बाद लिखा है यू, और फिर क्या लिखा है एल।
तो यहाँ पर हम लोगों के सामने लिखा है बी ओ, उसके बाद लिखा है क्यू, और फिर हम लोगों के सामने क्या है क्यू। उसी प्रकार से यहाँ पर है एल एच, उसके बाद लिखा है आर, और फिर क्या लिखा है एक्स लिखा है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे एफ से यदि बी पे आएंगे, जे से ओ पे जाएंगे, यू से, उसके बाद इधर से, तो आपको इन सभी में देखना है कि कितना वृद्धि किया और कितना क्या है दोस्तों कमी किया है। तो एफ से यदि बी पे आएंगे ना, तो यहाँ पर माइनस क्या किया है दोस्तों 4 किया है, यहाँ पर प्लस क्या किया है 5 किया है, फिर माइनस हम लोगों के सामने 4 किया, अब प्लस क्या किया दोस्तों 5 किया है। तो वही काम इस पे भी कर दीजिए, यानी -4 अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों 5 कर देना है, फिर हम लोगों के सामने -4 अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों 5 कर देना है। तो देखिए 12 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ई, यहाँ पर एच आएगा, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों एच आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो m आ जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ध्यान से देखिए कि आखिर क्या होगा, इस जगह पर करेंगे तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और x में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों c हो जाएगा। देखिए इसमें 4 लेटर हम लोग क्या कर दिए कमी कर दिए, फिर हम लोगों का 5 लेटर भी दिए, उसी प्रकार 4 लेटर इसमें 5 लेटर x के बाद y z, उसके बाद क्या हो जाएगा c, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों वृत्त जो है हम लोगों का क्या दर्शा रहा है सैनिक को, तो यहाँ पर इसको आपको लिख लेना है, वृत्त किसको दर्शा रहा है हम लोगों के सामने सैनिक को। इस प्रकार से आप क्या लिख लेंगे सैनिक लिख लेंगे। उसके बाद देखा जाए त्रिभुज किसको दर्शा रहा है दोस्तों गायक को, तो यहाँ पर इस त्रिभुज को क्या कर लीजिए गायक कर लीजिए। त्रिभुज का अर्थ लिखा हम लोगों के सामने क्या है गायक है, तो ठीक है त्रिभुज हम लोगों के सामने गायक है। उसके बाद देखा जाए दोस्तों कि त्रिभुज हो गया, अच्छा वृत्त हो गया। वर्ग किसको दर्शा रहा है भारतीय को, तो वर्ग कौन सा है, तो ये वाला हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हम लोगों के सामने वर्ग है। और ये किसको दर्शा रहा है, ये लिखना होगा, वहां पर सिर्फ क्या कर दिया मेंशन किया, लेकिन ये बात आपको क्वेश्चन बनाते समय क्या करना होगा लिखना होगा। अब देखिए ये लिखने के बाद उसने क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ये क्वेश्चन है नीचे में लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि संख्या 5 जो है किस श्रेणी को दर्शा रहा है, तो संख्या 5 जो है दोस्तों 5 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, इस जगह पर 5 है, ये देखिए इसमें है। तो वो किसको किसको दर्शा रहा है हम लोगों के सामने भारतीय है और गायक है, लेकिन सैनिक नहीं है। सैनिक है क्या नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आएगा जो सरासर गलत होगा। पहले ही बता देते हैं कि उसने कहा है कि 5 किसको दर्शा रहा है, तो 5 जो हम लोगों का गायक भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा भारतीय भी हो जाएगा, लेकिन सैनिक के अंदर में है क्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा सैनिक नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह के अनुसार संबंधित संख्या का चयन करें। तो संख्या का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो यहाँ पर देखिए समूह के अनुसार करना है, यानी ये वाला जो समूह दिया है तो उसी के अनुसार देखना है कि क्या है यहाँ पर। ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया और किस तरीके से चला। ये 35 में जो है बड़ा वाला में आपको क्या करना है दोस्तों, 35 में जो है भाग कर दिया है 5 से, तो 5 से भाग करके गुना क्या कर दिया है दोस्तों 3 कर दिया। तो जैसे ही भाग देंगे तो 5 सते 35, गुना जैसे ही 3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए 21 कैसे लिखा क्या करने से आया, तो उसी प्रकार से पहला ऑप्शन को उठाएंगे। ये देखिए बड़ा वाला जैसे लिखा है तो यहाँ पर 49 और भाग क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे, 49 भागा 7 अगुना क्या कर देंगे 3। तो 3 कहाँ से अपने मन से, तो इसको करेंगे तो देखिए 7 अगुना 3 कर देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर पहला ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करें। उसने क्या किया बड़ा नंबर जो है यानी कि शुरू वाला जो संख्या है उसको बीच वाला संख्या से भाग दे के 3 से गुना कर दिया तो आखिरी वाला संख्या आ गया। ये जो 21 यहाँ पर देख रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 21 आ गया। बढ़ते हैं देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट कैलेंडर का सवाल है जो कि बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाता है और गलत कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात को मेंशन क्या है कि 19 लिखा है, 19 मई, तो ठीक है यानी कि 19
उसके बाद कर देना है मई। तो 19 मई 2012 को उसने कौन सा दिन लिखा है? तो 19 मई 2012 को क्या लिखा है दोस्तों? शनिवार लिखा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। तो ठीक है, हमने लिख दिया। तो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2014 को, तो अच्छा रुक जाइए, 1 अप्रैल पे आएंगे तो पहले देखिए 19 मई है, तो यहाँ पर क्या चलेंगे हम लोग? 19 मई में ही आएंगे, अगला साल में चल जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 मई। तो ठीक है, 19 मई 2013 में आएंगे ना, तो देखिए साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो एक दिन का क्या होता है? वृद्धि होता है। तो शनि के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? रविवार हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना होगा। देखिए 2012 तो लीप वर्ष है, आप कैसे कर रहे हैं साधारण वर्ष? तो इसीलिए हम साधारण वर्ष इसको काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है किससे हो रहा है? मई से हो जा रहा है, फरवरी उधर छूट गया, तो इसीलिए यहाँ पर इसको 2012 तो ऐसे लीप वर्ष है, लेकिन हम लोगों का एक दिन है वृद्धि होगा, एक दिन का इसीलिए वृद्धि होगा क्योंकि मई हम लोगों का फरवरी छूट गया, क्योंकि फरवरी का महीना क्या होता है दोस्तों? 29 दिन का होता है। तो इस लीप वर्ष में तो वो वाला महीना से तो मतलब ना हमको मई से चलना है, तो मई से चलना, इसीलिए यहाँ पर एक दिन का क्या होगा दोस्तों? वृद्धि होगा। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो 19 के बाद अगर हम लोग क्या चलें? 19 मई पर ही आ जाए। ये देखिए अभी बता देते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। 19 और क्या लिख देंगे दोस्तों? मई लिख देंगे। ठीक है, 19 मई 2000 किस में आ गया दोस्तों? 14। तो 2014 में आएंगे तो कौन सा दिन होगा? तो शनि रवि, रवि के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोमवार हो जाएगा। लेकिन उसने क्या पूछा? अप्रैल में आना है। हमको क्या आना है दोस्तों? 1 अप्रैल में आना है। तो अच्छा, तो आपको 1 अप्रैल में जाना है, तो हम लोग तो मई तक में आ गए, तो इसे पीछे कर लेते हैं। यानी 1 अप्रैल का दिन अगर देखा जाए, ये देखिए यहाँ से कर लिया जाए, इस जगह पर क्या लिख दिया जाए दोस्तों? 1 अप्रैल, एक हम लोगों का क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल। देखिए ना, आपको ध्यान से समझ में आएगा। 1 अप्रैल से अगर देखा जाए कि 2000 हम लोगों का 14 को कौन सा दिन हो जाएगा? तो 1 अप्रैल क्या दोस्तों? 2014। तो कौन सा दिन हो जाएगा? तो इसमें कमी कर दीजिए, 19 मई और 1 अप्रैल में आना है, एक दिन 19 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 दिन कमी कर देना है। तो सोमवार में 20 दिन कमी कैसे होगा? तो इस प्रकार से 20 में क्या कर दीजिए दोस्तों? 7 से भाग लगा देंगे, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है। तो 7 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 हो जाएगा। तो शेष कितना बचा हम लोगों के सामने? 6। तो 6 दिन क्या करेंगे दोस्तों? सोमवार में घटा देंगे। तो जैसे ही या तो 6 दिन घटा दीजिए, या तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों? 1 दिन जोड़ दीजिए। यही याद रखना है कि सोमवार में अगर यहाँ पर 6 दिन घटाने वाला है तो क्या कीजिए? 6 दिन सोमवार में, लेकिन 6 दिन घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगलवार आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर, या 1 दिन जोड़ भी दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगलवार होगा। 1 अप्रैल को जो आंसर आएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगल हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देखिए साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो एक दिन का वृद्धि होता है, लेकिन साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं तो ये भी याद रखना है कि फरवरी उस महीने में इंक्लूड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपका क्या होगा? एक ही दिन का वृद्धि होगा। और लीप वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन का वृद्धि होता है। तो देखिए 2012 लीप वर्ष इसीलिए नहीं हम लोग इसको काउंट किए 2 दिन में, क्योंकि फरवरी का महीना उधर ही छूट गया, उससे कोई मतलब। मई से हम लोग जाना था, तो मई, इसके बाद इसमें मई आए और इसके बाद भी मई आके फिर पीछे आ गए 1 अप्रैल पे, तो क्या हो जाएगा? मंगलवार होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, 9वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, 1 अलग है। तो ये देखिए आपको देखने से ही पता चल गया कि इसमें कौन सा अलग हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये देखिए इसमें 1 लकीर निकाला, इसमें भी 1 लकीर, इधर से 1 लकीर, इधर से, तो इसमें 4 हम लोगों के है। उसी पर इसी से पता चला 1 2, यहाँ पर 3 और 4, इसमें भी 4 है। उसी प्रकार से इसमें देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, इसमें भी क्या है दोस्तों? 4 है। तो लेकिन यहाँ पर देखा जाए इसमें क्या हो जा रहा है दोस्तों? 5 हो जा रहा है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4, उसके बाद इधर से बहुत सारा, इसमें आप देखेंगे ना तो बहुत सारा कर दिया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, ये वाला जो हम लोगों के सामने बीच में जो निकाला 1 2 और इसमें 3, तो इस सब में 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा, बीच में जो निकाला है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो क्या कर दिया? 5 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी यहीं से पता चला कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1 क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है डायरेक्शन यानी दिशा से संबंधित प्रश्न यानी दिशा प्रेक्षण वाले। तो चलिए एक बार बताते हैं। करा कि अंकिता और क्या लिखा है दोस्तों, अल्पना जो है विपरीत दिशा में हम लोगों का चलना शुरू करता है और वह 15 किलोमीटर चलता है और अंकिता 15 किलोमीटर, तो अल्पना 20 किलोमीटर चलता है। फिर अंकिता करे दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलती है। फिर अल्पना जो है बाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। तो दोनों के प्रारंभिक बिंदु कितना दूर है, तो चलिए चला देते हैं। देखिए यानी अंकिता और अल्पना यानी विपरीत दिशा में चलना शुरू किया है, तो कहीं से भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि इधर उधर। कर अंकिता जो है 15 किलोमीटर चलता है, तो चलिए इधर चला देते हैं, यानी कि ये वाला क्या ले लेते हैं दोस्तों, अंकिता। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अंकिता लिख देंगे। इस जगह पर हमने क्या कर दिया, लिख देंगे छोटा सा ताकि समझ में आए। तो अंकिता कितना चल रहा है, कह रहा है कि 15 किलोमीटर, तो ठीक है। इधर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 किलोमीटर चला है, ठीक है। उसके बाद अल्पना, तो अल्पना क्या चलेगा दोस्तों, इस साइड में चलेगा। तो अल्पना कितना चला है, 20 किलोमीटर। तो इस जगह पर आप अल्पना को लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्पना। तो अल्पना क्या चला है, 20 किलोमीटर। की द्रोह कर सकते हैं, इधर या उधर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अंकिता करा कि दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर। तो अंकिता दाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड में दायां हो जाएगा इसका, और कितना चला है दोस्तों, 20 किलोमीटर। उसके बाद देखिए अल्पना करा कि बाईं ओर मुड़ा, तो बायां इधर हो जाएगा और इधर कितना चलेगा दोस्तों, 15 किलोमीटर चलेगा। तो ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि गणना करें कि दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु से यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था, इसी जगह से एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है। तो यहाँ से देखिए इसका दूरी निकाल लीजिए और यहाँ से क्या कीजिए दोस्तों, इसका दूरी निकाल दीजिए। दोनों का दूरी क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक तरीके से यहाँ पर क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। आपने ये सूत्र पढ़ा होगा। एक हम लोगों के सामने सूत्र होता है दोस्तों, ये वाला सूत्र कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, हटाइए, वहां पर नहीं है तो यहाँ पर कर देते हैं। कर्ण स्क्वायर और सूत्र क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर और जोड़ आप क्या कर सकते हैं, आधार का स्क्वायर। देखिए इधर क्वेश्चन के ऊपर में करेंगे, अब उधर से क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं है। तो लंब यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो सर लंब तो यानी कि लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का क्या कर देना है, स्क्वायर। यहाँ पर क्या कर देना है, 15 का क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है। अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने, 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 20 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों के सामने, 400। जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 625 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 625 हो जाएगा। तो 625 का जो निकलेगा इधर, क्योंकि कर्ण 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 रहेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट निकालेंगे तो 25 किलोमीटर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हमने हिंट्स कर दिया कि इधर तो आपका कर्ण ही लिखाएगा, कर्ण स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पर आपका सिर्फ क्या आ जाएगा दोस्तों, कर्ण लिखाएगा। तो कर्ण 625 रूट 625 का मान किसका आएगा, तो 25 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 25 किलोमीटर आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पा रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, एकदम सब न्यू टाइप के क्वेश्चन है, इसीलिए आपको कोई भी प्रश्न स्किप नहीं कर देना और छोड़ नहीं देना, बल्कि हर एक प्रश्न को ट्राई करना और कोशिश करना है कि हाँ सर हम समझ रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर @ दिया गया, दर्पण प्रतिबिंब करा। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो दर्पण में आप जानते हैं दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। तो यहाँ पर एक इधर से हो जाएगा, तो ये देखिए हम लोगों का ए जो बनेगा तो इस प्रकार से ए इधर से हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हम लोगों के सामने इस प्रकार से हो जाएगा। तो ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे लिखा हुआ है बी, तो यहाँ पर जैसे डी लिखा है, तो डी लिखा है तो इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर देना है। उसके बाद बी हो जाएगा। बी के बाद देखिए और क्या लिखा है, एक पी लिखा है, तो पी किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से आपका पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर P को किधर, इधर से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए N, तो N क्या हो जाएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा कि N किधर से हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, N हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से 9, तो 9 को देखा जाए तो 9 अगर इस साइड से है तो 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, किधर से हो जाएगा, इस साइड से आपका 9 हो जाएगा। गौर से देखिएगा कि 9 इधर से हो जाएगा, और 6 अगर इधर से है तो 6 किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से M है, तो M देखिए किधर से हो जाएगा, तो M हो जाएगा यानी पलट जाएगा, तो इस प्रकार से M ई साइड में आ जाएगा। ठीक है।
उसी प्रकार से इधर जेड हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने के हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एंड हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। तो देखिए ऐसा अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए इसमें 9 का 9 जैसा ही लिख दिया, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें क्या कर दिया है दोस्तों, एट द रेट के बाद, तो ठीक है। इसमें देखिए ई पलटा दिया, तो ऐसा हुबहू रबे नहीं करेगा, यानी यहाँ पर जो ये वाला जो है ना आकृति को छेड़ किया है, तो ये नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए एट द रेट, उसके बाद बी, उसके बाद इधर से हम लोगों का क्यू किया, फिर हम लोगों के सामने एन, इस प्रकार से फिर हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 9 पलट जाएगा, फिर 6, उसके बाद एम, जेड, जेड देखिए जेड भी हम लोगों के सामने थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, यानी ट्रायंगल काउंटिंग से। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बात बता देते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई आकृति में पूछा जाए कि कितना त्रिभुज है, मान के चलिए इस प्रकार से कर दिया, तो इसमें कहा जाए कितना त्रिभुज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक त्रिभुज, ये हो जाएगा दो त्रिभुज, और एक बड़ा वाला यहाँ से लेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज होगा। तो ठीक है सर, वो बात आप समझ गए। तो वही फिगर को आप देखिए यहाँ पर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है सर, उसी तरीके का था बीच में। तो 3 त्रिभुज हुआ, इसको मानेंगे दोस्तों, एक ये हो जाएगा चौथा। देखिए एक एक लेकर करेंगे, तो देखिए 3 त्रिभुज इधर हो गया, एक चौथा, और एक यहाँ से मिला देंगे दोस्तों इस प्रकार से। देखिए यहाँ से जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5वां हो जाएगा। देख लीजिए कोई बड़ी बात नहीं है और कोई बड़ी समस्या नहीं है। जो फिगर को जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर वही सर, हाँ इस प्रकार से किए और उसी प्रकार से इधर से किए हैं, तो वही तो बात है कि जो वहाँ पर दिखा रहे हैं वही है। तो इसमें 3 त्रिभुज आपको लेने में क्या दिक्कत है, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और मिल के जो बनाएगा, तो एक यहाँ से नहीं बना रहा है, इस प्रकार से इधर से जाएगा तो एक त्रिभुज तो बिल्कुल बना रहा है। तो हम सीधा लिख देंगे इसमें 3 त्रिभुज है, बस एक को खाली समझ जाइए ना। 3, उसके बाद ये हो जाएगा 4, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको लेकर जाएंगे तो 5, 5 के बाद देखा जाए दोस्तों तो 5 त्रिभुज तो आपका हो गया, ठीक है सर। 5 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 6, उसके बाद ई हो जाएगा दोस्तों 7, उसके बाद ई हो जाएगा हम लोगों के सामने 8, और यहाँ से लेंगे इस प्रकार से, यदि क्या हो जाएगा दोस्तों 9 के बाद इसको इस प्रकार से लेंगे, 9 के बाद देखिए यहाँ से करेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 के बाद देखिए एक ई 11, एक 12, और उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा। 13 के बाद देखिए ई क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 14 हो जाएगा, इसको लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, ठीक है सर। 14 के बाद देखिएगा, 14 के बाद यहाँ से इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 15 हो जाएगा, ठीक है सर। 15 के बाद अब जो हम लोग गौर करेंगे दोस्तों, 15 के बाद देखिए आप इसको लीजिएगा, 15 के बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा ये बीच में ये वाला। 15 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको लेना है 16, और एक सबसे बड़ा वाला यहाँ से मिलाकर इसको काउंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का किसी का 20 आ गया, किसी का 12 आया, किसी का 14 आया, अलग अलग आंसर कर रहे हैं। तो टोटल इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 17 त्रिभुज है। नहीं समझ पाए तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कि सर इस आकृति में 3 होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और एक यहाँ से आप मिलाकर इस प्रकार से करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 3 त्रिभुज होगा, उसको लेके तो डायरेक्ट आप इस पे खाली 3 चढ़ा दीजिए। उसके बाद ये चौथा, और उसके बाद यहाँ से करेंगे ये देखिए इस प्रकार से जाएंगे तो ये 5वां, उसी प्रकार से ये हो गया 6ठा, ये हो जाएगा 7वां, उसके बाद ये हो जाएगा 8वां, यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 9वां। 9 के बाद देखिए हम लोगों का यहाँ पर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। काउंट कैसे कर रहे हैं ये बता रहे हैं, ये 10 हो गया। 10 के बाद देखिए ये 11 और एक ये 12, और यहाँ से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। 13 के बाद देखिए इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। हम कैसे कैसे कर रहे हैं वो बता रहे हैं। 14 के बाद देखिए यहाँ से इसको ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। अब 15 के बाद देखिए बीच वाला तो हमने कभी काउंटे नहीं किया, वो बीच वाला कहाँ काउंट किए। 15 के बाद जो एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है ये इस जगह पर, तो 16 होगा, और एक बड़ा वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, आपने हमने जो ई त्रिभुज कहा रहा है ना ये वाला काउंट अगर आप पहले से भी करके ले लीजिए तो भी आएगा आपका 17 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर एक कोडिंग डिकोडिंग दिया है ना, तो इस प्रकार से करना होगा। ये देखिए जैसे लिख देंगे h,
उसके बाद लिखना होगा दोस्तों ए, फिर थोड़ा फोल फोल लिखना होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस प्रकार से कोड किया है एच, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ए, फिर हम लोगों के सामने इस जगह पर लिख देंगे डब्ल्यू, और फिर क्या लिखेंगे दोस्तों के। इसी का कोड उसने क्या लिखा है 8 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 2 लिखा है, फिर 5 लिखा और क्या लिखा है दोस्तों 6 लिखा है। उसी प्रकार से इसका कोड क्या लिखा है आई है, उसके बाद एन, उसके बाद लिखा है दोस्तों के, और फिर क्या लिखा है एस। देखिए अलग टाइप का ही कोडिंग डिकोडिंग का है, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा है ही नहीं। अगर आप वैसा करेंगे ना तो आंसर निकलबोन करेगा, जैसा आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 जोड़ के कर लेंगे तो होबे नहीं करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे जी है, उसके बाद लिखा है यू, उसके बाद लिखा है एन, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों के लिखा है। तो ठीक है, इसका जो कोड इस प्रकार से के कर दे। इसका कोड क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है 1 है, फिर हम लोगों के सामने 9 है, फिर 3 है, और फिर क्या लिखा है दोस्तों 5 लिखा है। उसी प्रकार से और भी कोड दिया है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये देखिए एच है, उसके बाद एस है, उसके बाद जी है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों ए लिखा है। तो इसका कोड उसने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने, इसका कोड कर देते हैं 4 है, उसके बाद 3, उसके बाद 2, और क्या लिखा है दोस्तों 6 लिखा है। तो चलिए अब आराम से कर देते हैं। देखिए आराम से बैठ के एकदम कीजिए कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो जो जो कॉमन मिलेगा उसी प्रकार से, जैसे जी के लिए, तो जी के लिए हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर मिल रहा है, इसी पे गौर करना है। जी यहाँ मिल रहा है, जी यहाँ मिल रहा है, तो इन दोनों में हम लोगों के सामने कॉमन क्या है, तो इन दोनों में अगर गौर किया जाए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर 3 मिल रहा है। तो ठीक है सर, जी के लिए तो 3 हम लोगों का हो गया। उसी प्रकार से अब के अलग अलग तरीके से लेंगे। अब के लिए, तो के किस में मिल रहा है, तो के देखिए इसमें भी मिल रहा है, और के क्या मिल रहा है दोस्तों इसमें भी मिल रहा है। तो उन दोनों में देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर 9 मिल रहा है, उसी प्रकार से 9 मिल रहा है, तो के लिए कोड हो गया। उसी प्रकार से ए के लिए ढूंढ रहा है, तो ए के लिए भी ढूंढ देते हैं। देखिए ए कहाँ है, हाँ तो ए यहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए ए यहाँ पर है। उसी प्रकार से यानी फर्स्ट वाला और आखिरी वाला में क्या कॉमन है, फर्स्ट और आखिरी में तो 2 कॉमन है। इस प्रकार से यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों 2 कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए, जी के लिए कोड हरा कलर में आपने 3 किया तो यही वाला होगा। के लिए आपने ब्लू कलर में, तो यहाँ पर अच्छा ये देखिए अच्छा के लिए देखिए ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना होगा ना, ऑप्शन से भी आपको इस प्रकार से चलना होगा कि ठीक है सर हमने तो 3 से, जी के लिए तो हम लोग क्लियर कर लिए कि 3 से होगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छा इस तरीके से हो जा रहा है ना, इस तरीके से, यानी कि इसके लिए कोड देखिए अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग अगर हम लोग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए और भी इसमें मिल रहा है। इस प्रकार से क्या हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का यानी कि अलग लोचा हो जा रहा है कि इसमें और भी एक मिल रहा है, तो हम लोग मिल रहा है, तो देखिए क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे 3 तो दोनों में आया, ठीक है, क्या अगर जी का कोड देखा जाए तो जी का कोड क्या इन दोनों में और कुछ हो सकता है, पहले देख लेते हैं कि ये दोनों में कॉमन क्या है। यानी आखिरी वाला में 2 लाइन में तो एक 3 और एक 4 5 ने, तो शुरू होगा 3 से, यानी ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ये ऑप्शन हम देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों के सामने दिक्कत क्या है कि 5, तो 5 कोड लिया है उसने। किसका कोड लिया है, ए के लिए जो है 5 कोड किया है, तो ठीक है, तो ए के लिए 5 किया है। उसके बाद हम लोगों के सामने ए के लिए नहीं, के लिए 5 किया है। उसके बाद ए के लिए, तो ए शुरू और आखिरी में क्या मिल रहा है जरा देख लेते हैं। शुरू वाला में, तो शुरू वाला में हम लोगों के सामने 6 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, तो 7 तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो मिल नहीं रहा है, तो 7 तो अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए यहाँ पर उसने क्या कर लिया जानते हैं, ई कोड जो के लिए हम लोग लिए हैं, के लिए उसने क्या कर लिया 9, देखिए इसमें मिल रहा है तो 9 वाला को हटा दीजिए। के लिए यहाँ पर इस प्रकार से कर देते हैं दोस्तों। के लिए जो है उसने क्या किया 5 को ले लिया है, यहाँ भी 5 मिल रहा था, इसीलिए के लिए 5 का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्न में अगर आपको डाउट लगता है तो कोई बात नहीं, आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, तो वहां पर आप समझ जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दिए कि इस प्रश्न का आंसर ये वाला आपका क्या सही हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, कथन और धारणा वाला। तो चलिए देख लीजिए, करा कि देखिए जो एजेंसी टीसीएस ने दिया दोस्तों उसी टाइप में हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बताने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हमने जो एजेंसी ने कंडक्ट कराया वही आंसर दे रहे हैं।
कह रहा है कि कृपया ध्यान दीजिए कि कंपनी चयनित होने पर कह रहा है कि केवल बाहरी उम्मीदवारों को ही आवास प्रदान करेगी। तो ठीक है, अगर आप कंपनी में चयनित हो जाते हैं तो केवल बाहरी उम्मीदवारों को ही आवास प्रदान करेगी। धारणा दिया है, कह रहा है कि कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों को ही चयनित, देखिए जहां केवल लग जाएगा, चाहे धारणा देख रहे हैं, कथन निष्कर्ष देख रहे हैं, पूर्वानुमान, तो केवल वाला को क्या कर देते हैं दोस्तों, डायरेक्ट गलत कर देते हैं। इसमें भी देखिए केवल लगा दिया तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ना तो 1 ना तो 2 सही होगा। वहां पर लिखा है कि कृपया ध्यान दीजिए कंपनी चयनित होने पर केवल बाहरी उम्मीदवारों को ही आवास प्रदान करेगा, तो ये बात है। कह रहा है कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों को ही चयनित करने की योजना बना रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है योजना बना रहा है, और वहां पर कह रहा है कि केवल बाहरी उम्मीदवारों को ही आवास प्रदान करेगी, यही लिखा, और योजना बना रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहे द्वितीय कंपनी के बारे में तो कहीं जिक्र ही नहीं होगा, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2 होगा। ऐसे भी कर सकते थे, और केवल वाला तो आप जानबे करते हैं, वो तो रटमल वाला होता है कि रट के हाँ केवल वाला, तो उस पर मत जाइए। यहाँ पर योजना बना रहा है तो ये बात गलत हो जाएगा, दोनों धारणा गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और अवधारणा। कह रहा है शिक्षक ने कहा कि एक्स कक्षा में सबसे बुद्धिमान छात्र है, ठीक है। तो कह रहा है कि शिक्षक को लगता है कि अन्य छात्र बुद्धिमान नहीं है, तो ये अवधारणा आप कैसे निकाल सकते हैं। शिक्षक ने कहा कि एक्स जो है कक्षा में सबसे बुद्धिमान छात्र है, तो कह रहा है शिक्षक को लगता है कि अन्य और कोई भी बुद्धिमान नहीं है, तो ये अवधारणा गलत हो जाएगा। कह रहा है शिक्षक एक्स को जो है, भावी का मतलब होता है दोस्तों भविष्य में, शिक्षक के रूप में देखता है, तो ये भी बात हम लोगों का गलत हो जाएगा। आगे भविष्य में क्या होगा नहीं होगा ये बारे में हम लोग नहीं कह सकते। भावी का मतलब यहाँ पर भविष्य का जिक्र हुआ है, तो ये भी ना तो 1 ना तो 2 जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। कैसे सही होगा इस टाइप के क्वेश्चन, तो पहले आपको अवधारणा को सोचना है, क्या उस तरीके कथन में जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शिक्षक को लगता है कि अन्य छात्र बुद्धिमान, तो वैसा वहां पर बात नहीं है। शिक्षक ने कहा एक्स जो है कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, ठीक है, एक्स के बारे में जिक्र है, लेकिन कह रहा अन्य छात्र बुद्धिमान है, ये हम लोग नहीं कह सकते, ये अवधारणा नहीं निकल पाएगा। फिर कह रहा है एक्स को भावी यानी भविष्य में शिक्षक के रूप में देखता है, तो ये भी बात हम लोग नहीं कह सकते हैं, ना तो 1 ना तो 2 सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।